अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद शिबा कुकिंग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि हमने बताया था कि हमारा ये जो वीक है वो जौन सा है वो डाइट का बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो उसके लिए एज़ यूजुअल हम सुबह सुबह जौन सा नमाज के बाद पानी है जौन सा डिटॉक्स वाटर तैयार करते हैं, जिसमें हमने दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है और खीरे शामिल किए हुए, हाफ एप्पल शामिल किया है, लेमन के स्लाइस है और मिर्च है, जो कि पुदीना पुदीना हमने अपने बालकोनी में से बिल्कुल फ्रेश है जो सी डंडियाँ वो काट के डंडियों समेत ही पत्ते धो के अंदर शामिल कर दिए हैं। तो हमने कहा आपसे दोबारा शेयर करते हैं कि हम अभी उसी वीक पे जारी हैं, अपनी बात पे कायम है डिटॉक्स वाटर के लिए। तो दूसरी जानिब है जो सा वो हमने साहब के लिए जो सा नाश्ता भिगो के रख दिया है, जिसमें ओट्स है, चिया सीड है, बादाम है और ये जब सुबह हो और दो खजूर के मतलब पीसीज हैं। तो इनको हमने भिगो के रख दिया है। तो रात हमने चाय बनाई थी, बहुत ही कम पीते हैं, हम नहीं पीते, साहब पीते हैं बहुत ही कम। तो चाय पी है तो हमने कहा ये टिप्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। रात की हमने जो वो पत्ती थी वो नहीं फेंकी जो यूज़लेस थी, इसको डस्टबिन में फेंकने की बजाय इसका बहुत ही कीमती मशरफ़ हम आपको बताते हैं। आपके घर में भी अगर गार्डन है या कोई छोटी मोटी क्यारियाँ हैं, गमले हैं, तो आप ये बची हुई पत्ती है जो सी हमारे पास तो साशे में है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ओपन इस्तेमाल करते हैं या अगर साशे वाली इस्तेमाल करते हैं तो उसको मुकम्मल ठंडा होने दें। जब वो ठंडी हो जाए तो इस तरह से ये पौधों के गिर्द हैं जो से उन जो मिट्टी है उसमें शामिल कर दें। ये मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करते हैं और इसकी खाद का बहुत अच्छा काम करते हैं। ये अच्छी फर्टिलाइज़र है। और आप इसको अगर ग्रीन टी है तो आप उसको अपने ब्लैक डार्क सर्कल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लैक टी जो नॉर्मल टी है तो उसको आप इस तरह से खेतों में खेत कह रही हैं, छोटे छोटे गमले हैं जो से भी आपकी मिट्टी है उसमें आप शामिल कर दें। तो उससे आपके पौधों की जो सी सेहत है वो बहुत अच्छी होगी और फल में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो जैसे ही हम सुबह गार्डन में आए तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, नमाज के बाद हम अक्सर बेशतर थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, गर्मी से थोड़ा बचने के लिए, थोड़े कूलिंग फीलिंग लेने के लिए हम आते हैं बालकोनी में। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप सूरज निकल रहा था। गर्मी 3-4 दिन हो गए, बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी है और इसी गर्मी में ये जो सी हमारी मेथी है ये काफ़ी बढ़ रही है। और इसी तरह हमने ये जो बेचारे कल गर्मी से बहुत ही बुरा हाल था, ये सारी की सारी फ्रेज़ हैं जो सी वो पक चुकी हैं स्ट्रॉबेरियाँ। तो अब पक चुकी हैं तो जब पक जाए तो हमारा दिल तो बिल्कुल भी नहीं करता है फल तोड़ने को कि ऐसे ही साथ फ्रेश रहे, लेकिन फ्रेश भी साथ नहीं रहता, ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये जो बड़े वाली फ्रेज़ थी वो एक साइड से थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो गई। तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें काट ही लिया जाए। बड़े बुझे से दिल के साथ खुश इस बात पे थे कि ये पक गई हैं। बुझा दिल इसलिए कि पता नहीं अब दोबारा और लगेंगी इसको कि नहीं लगेंगी। तो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के ये सारी फ्रेज़ें जो सी काट ली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गार्डन का ये पहला फ्रूट है जो सा इस सीज़न का। टमाटर तो अभी बिल्कुल भी नहीं, फ्रूट प्लस वेजिटेबल है तो वो तो अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद बालकोनी में टाइम गुजारने के बाद हमारे भी नाश्ते का टाइम हो चुका है। नाश्ता खाना कभी भी एक जैसा अच्छा नहीं लगता और ना ही एक जैसा खाना चाहिए, वरना जिस्म उसी चीज़ का आदी हो जाता है और वो कोई ना इतना ख़ास फ़ायदा देता है और ना ही इतना नुकसान देता है। तो इसलिए खाने को हमें चेंज करते रहना चाहिए। पिछले दिन हमने सैलड, ये ज़्यादातर फ्रूट सैलड का जो सा वो नाश्ता किया था और दोपहर में 10 बजे के करीब हम ग्रीन टी ले लेते थे, साथ में एक कोई ना कोई बिस्किट ले लेते थे कोई भी। तो आज है हम जो सा वो बर्गर रोल पराठा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसके लिए आप घर की रोटी भी ले सकते हैं। हमने बाज़ार की जो बनी बनाई रोटी ली है, 2 अदद अंडे लिए हैं, 1 अदद ग्रीन ओनियन लिया है, ग्रीन और वाइट पार्ट्स कंप्लीट, क्वार्टर को हमने यानी 1 टीस्पून के लगभग हमने सब्ज़ मिर्च ली है जो कि हमने चॉप कर ली है। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून से भी कम यानी 2 चुटकी के लगभग इसमें हम ब्लैक पेपर फ्रेशली कुटी हुई वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा और थोड़ा सा सुर्ख मिर्च का पाउडर भी हम हाफ़ टी स्पून के लगभग इस्तेमाल करेंगे। ये जो सा प्याले में हम बैटर तैयार कर रहे हैं, ये सब्ज़ी और स्पाइस शामिल कर रहे हैं, इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। नमक थोड़ा ही इस्तेमाल करें हस्बे ज़ायक़ा भी, और वैसे उससे भी कम इस्तेमाल करें तो वो ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। जितना नमक
से बचा जाए थोड़ा, उतना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा नमक सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दोनों अंडे हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से उन्हें बीट कर लिया, ताकि तमाम चीज़ें और फ्लेवर जो सा वो यकजान हो जाए। दूसरी जानिब हमने सलाद की तमाम चीज़ें, खीरा, टमाटर, कॉर्निश और जो सलाद के पत्ते थे वो काट लिए। आइले जो सा वो हमें 2 टीस्पून के लगभग चाहिए। हमने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम शामिल किया था, वो बहुत ही थोड़ा है। हमने 1 टीस्पून है जो सा वो और इसमें शामिल कर दिया, और इस पैन को हम हीट अप करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मैदे की बनी हुई रोटी होती है और बहुत बारीक होती है, और 1 मिनट में ये बिल्कुल जल जाती है। नॉर्मल सी हीट पे हम इसको पैन को हीट अप करेंगे, और इस तरह से इसको रोटी को, अगर आपके पास घर का पराठा है तो फिर तो ठीक है। अगर ये बाज़ार की बनी हुई रोटी है तो इसको हल्की आंच पे इस तरह से गोल्डन करेंगे, और उसी पैन में उसी ऑयल के अंदर जो सा हमने ऑमलेट का बैटर तैयार किया था वो शामिल करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट रोल बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, और बहुत देर तक आपको भारी सी भरी भरी सी फीलिंग रहती है। लेकिन ये कि इसके साथ आप 1 कप टी ज़रूर इस्तेमाल करें। इस तरह से जब ऑमलेट हमारा थोड़ा तैयार हो जाए तो हम इसकी हल्की आंच कर देंगे, और अभी ये थोड़ा नमदार ही होगा अंडा, तो इसके ऊपर अगर आप डाइट पे नहीं हैं तो इस स्टेज पे इसके ऊपर आप चीज़ शामिल करेंगे, और चीज़ के ऊपर आप पराठा शामिल करेंगे, तो ओए होए क्या ही इसका मज़ा आएगा। तो जो गोल्डन वाली साइड है जो सी, जो पहले हमने गोल्डन की थी, वो इस तरह से हम ऑमलेट के ऊपर बिछा देंगे, और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि ये पराठा या रोटी जो भी आपके पास है वो इस तरह से ऑमलेट के साथ अच्छी तरह स्टक हो जाए। और उसके बाद ये फिर हम किसी भी स्पैचुला की मदद से दूसरी साइड से इसको हल्का सा गोल्डन करेंगे, ताकि दोनों साइडों से रोटी अच्छी तरह से पक जाए। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही आपको बर्गर का मज़ा आएगा। इसको जो नाम आप देना चाहें इस नाश्ते को, ये हमारी अपनी क्रिएशन है, ये हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसके ऊपर अब हम सलाद रखेंगे, आपकी मर्ज़ी है आप जो भी सलाद, अगर आप इसको दोपहर में यूज़ कर रहे हैं तो आप सलाद के साथ थोड़ा सा कोई बोटी का सामान भी कर लेंगे यानी कोई कबाब रख सकते हैं, कोई चिकन की छोटी छोटी क्यूब्स वगैरह कुछ भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम नाश्ते के तौर पे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, या हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें हम सिर्फ सलाद ही रखेंगे। आप किसी भी तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का। आप सोच रहे होगे कि सुबह सुबह ये, लेकिन खाना बहुत मज़े का। आप जब खाएंगे तो आप वाकई इंजॉय करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है ये खा के। तो इसके बाद हमने पहले सबसे सलाद रखा, उसके ऊपर छोटे जो पिकल खीरे थे वो रखे थे, फिर टमाटर रखे। किसी भी तरह आप इसके ऊपर रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इसी तरह आप पूरी रोटी के ऊपर फैला के तो उसको रोल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर हमने खीरे रखे, खीरों के ऊपर हमने थोड़ा सा टेंगी टच देने के लिए हमने जो चटनी तैयार की थी, वो चटनी हमारी ख़त्म होने वाली है, बस वो चटनी है, उसका 1 टीस्पून शामिल किया, और थोड़ी सी हमने केचप है जो सी वो इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मीठा सा टच देने के लिए। अब आप इसे किसी तरह भी रोल कर लें। हम इस तरह से इसे साइड से एक तरफ से रोल करेंगे। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप दोनों तरफ से फोल्ड करें, ताकि वो अच्छी तरह से कवर हो जाए और गिरे नहीं। ये बहुत ही मज़े का है, ये नाश्ता है, इसलिए आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए। जी, आप बच्चों को एज ए लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। लीजिए हमारा मज़ेदार सा जायकेदार सा ये ऑमलेट रोल कह सकते हैं, आप पराठा ऑमलेट रोल कह सकते हैं, इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप इसे खाएं, इंजॉय करें और हमें दुआएं दें अब आप समझ ही गए होंगे, कुछ हमने घर का काम काज निपटाया, और उसके बाद इस रोड से आप वाकिफ़ ही होंगे। ये खेत है, साइडों पे बड़े सब से वो दूर दूर बादल हैं, तो आप समझ गए होंगे। आई होप कि 90% आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ का सफ़र है और कहाँ की तैयारी है। जी हाँ, ये हम डीएम गए थे, और डीएम पे जो सा है थोड़ा सा बस मूड था डीएम पे जाने का, तो हम चले गए, और कोई ऐसी ख़ास शॉपिंग का मूड नहीं था। देखा ये बहुत सारे बैग लगे हुए हैं जो ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करने के लिए, सामान रखने के लिए, बस एक दो कोई नई चीज़ें थी, तो हमने कहा चलें आपको दिखाते चले जाते हैं कि वो नई चीज़ें क्या है, अगर आप भी कभी जाएँ तो आप भी इस्तेमाल कर सकें जब बाज़ दफ़ा ज़रूरत होती है। ये जहाँ पे छोटे छोटे साशे पड़े हुए हैं, जिनके पाँव में से जो अगर पहनने से स्मेल आती है, जो उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए होती है। ये सन ब्लॉक थे, और हमने भी सन ब्लॉक लेना था, और ये हमें बहुत ही ज़्यादा कलरफुल से बैग नज़र आए। ये वोकेशन पे जाने के लिए, छुट्टियां गुजारने के लिए ये लोग जब जाते हैं तो ये बैग्स वगैरह लेके जाते हैं, इनके अंदर पानी या जो भी ज़रूरत का सामान फुल फिल और साथ होता है वो रखते हैं, और ये प्लाज वगैरह पे चले जाते हैं आउटिंग के लिए। ये
कैप थे जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। हमने तो नहीं थे लेने, लेकिन वैसे ही दिखने में बहुत खूबसूरत है। ये देखें कितनी खूबसूरत पट्टी इसके ऊपर लगी हुई है, बहुत ही खूबसूरत ये बने हुए थे, हमें काफ़ी अट्रैक्ट किए। ये सन ग्लासेस है, आप भी जो चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने कोई सन ग्लासेस नहीं लिया एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास जो से है वो नज़र की ऐनक है, इसलिए हम सन ग्लासेस का शौक़ उसी से पूरा करते हैं। ये जो आजकल आईब्रो डाई करने का है, ये उसके कलर पड़े हुए हैं, और ये हेयर कलर है जो कि अर्जेंट आपको कोई कलर लेना हो तो वो कलर ये वाला ले स्प्रे करें और अपने खूबसूरत सा कलर ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, जो भी कलर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। और इसी तरह ये यहाँ पे हेयर ब्रशेस वगैरह पड़े थे, ये कैंडल पड़े थे, जाते जाते हमने कहा आपको भी दिखा दें, इंजॉय करा दें। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं इसमें। और कुछ ये टिश्यू पेपर वगैरह पड़े हुए हैं, ये च्युइंगम वगैरह, टॉफ़ियाँ वगैरह एंड पे, क्योंकि हम बाहर निकल रहे थे तो हमने कहा जाते जाते आपको भी दिखा दें। और एंड पे जब हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे तो उसकी क्या ही बात होगी। तो वापस घर आके दोपहर का टाइम हो गया था। दोपहर के टाइम के लिए हमने जल्दी से पहले जो सा है वो पहले ही सुबह आते ही जल्दी से हमने निकाल दिया थे, चिकन ब्रेस्ट निकाल दिए थे। वो एक प्याली है जो से वो तकरीबन डीप रोस्ट हो चुका है, कोई इतना लंबा सा नहीं, लंबे अरसे की बात करें, इतने लंबे टाइम के लिए हम नहीं थे बाहर गए, बस छोटा सा काम था इसलिए गए थे। एक प्याली है जो से वो शिमला मिर्च है, वो भी फ्रोज़न है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5-6 अदर जो से वो जवे लहसन के, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, और एक बड़ी मिर्च थी जो कि प्लेट में नहीं थी आ रही, इसके हमने 2 पीसेस कर लिए। अगर छोटी है तो आप 2 अदद ले लें। ब्लैक पेपर है जो सी वो हमारे पास 1 टीस्पून है। वाइट पेपर है 1/2 टीस्पून। कुटी हुई सुरख मिर्च है जो सी वो 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका, और कुकिंग ऑयल है 3 से 4 टेबलस्पून चाहिए। इस डिश का नाम है चिकन चिली। तो बहुत ही मज़ेदार ये डिलीशियस ही तैयार होती है। आप इसे तकरीबन हर वे से खा सकते हैं। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन इसका बॉयल्ड राइस के साथ है और पास्ता के साथ है, स्पैगेटी वगैरह के साथ है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा देता है। सबसे पहले हमने अपनी क्यूट सी दौरी के अंदर अदरक लहसुन का जो सा फ्रेशली पेस्ट है वो इस तरह से हमने पीस लिया है। अब हम सबसे पहले जो सा कढ़ाई को चूल्हे पे रखेंगे और उसके बाद इसको शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले चिकन को हमने इस तरह से क्यूब्स कटिंग करनी है। इसी तरह से चिकन की तरह ही हमने प्याज़ों को भी और सब्ज़ मिर्च को भी और शिमला मिर्च को भी इसी तरह क्यूब्स करना है, ताकि तमाम कटिंग के जो सी चिकन चिली की एक जैसी होनी चाहिए। सबसे पहले कढ़ाई को चूल्हे पे रखने के बाद हमने चूल्हा ऑन कर दिया और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। और जैसे ही कुकिंग ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हुआ तब हम उसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन होने लगा तब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह भूनेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे। और ढक के रखने के दौरान हम चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, आँच है जो सी वो दरमियानी रखेंगे। और इस तरह से चिकन अपना पानी रिलीज़ करके जब खुशक हो जाए तो उसके बाद हम इसको देखेंगे, ताकि इस तरह से चिकन की बोटियों के एक साइड पे बहुत खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर आ जाए। अगर हम इसमें बार बार चम्मच चलाते रहेंगे तो वो जो रिज़ल्ट हमें चाहिए कि खूबसूरत सा चिकन के ऊपर कलर आए वो नहीं आएगा। प्याज थोड़े से हार्ड सब्ज़ी है, इसलिए हम सबसे पहले प्याज़ों को और शिमला मिर्चों को शामिल करेंगे, बल्कि तमाम सब्जियों को इकट्ठा ही शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। चिकन है जो सा वो हमने 5 से 10 मिनट जब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ढक के रखा था, तकरीबन इसमें उसकी कुकिंग हो चुकी है। अब हम इसमें प्याज और जो सी शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च है वो शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद मज़ीद इसे दरमियानी आंच पर ढक के रख देंगे, क्योंकि शिमला मिर्चें भी फ्रोज़न है और प्याज सादा है। ये सब सब्जियां, दोनों सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करेंगे और जिसके में चिकन की बाकी की जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। इस वक्त किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ऐसे जैसे कोई चाइनीज़ खाना बन रहा है या आप किसी रेस्टोरेंट में हैं। देखें चिकन की बोटियों के ऊपर जो साइड रह चुकी थी उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से गोल्डन से कलर आ चुके हैं और इस तरह से वो वाइट वाइट सा बिल्कुल भी नहीं, बहुत खूबसूरत सा जो सी जो हमारी डिश है वो तैयार होगी। जब हमने इसको अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 10 मिनट रखने के बाद ढक्कन उठाएंगे तो तब हम इसमें हर तरह की मिर्चें जो सुर्ख मिर्च कुटी हुई है, सब्ज़ मिर्च तो हम पहले शामिल कर चुके हैं, कुटी हुई
सुरख मिर्च और वाइट मिर्च और जो सी ब्लैक पेपर है जो सी इनको शामिल करेंगे और नमक को शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तकरीबन ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। अब हम इसे थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो हमने मिर्चें शामिल की हैं उनका फ्लेवर चिकन के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर शामिल हो जाए अच्छी तरह से। मज़ीद इसमें हम कोई चीज़ एडिशनल शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा सॉस बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी। अगर आपके पास चिकन की यखनी है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात, 4 से 5 टेबल स्पून के लगभग इसमें हम पानी शामिल करेंगे। इस पानी के साथ बहुत सी अच्छा सा इसका सॉस हो जाता है। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर सके तो कॉर्नफ्लोर की मदद से 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर की मदद से इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे क्योंकि पतला सॉस इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो 1 से 2 मिनट पानी जब पक जाएगा तमाम चीज़ों का फ्लेवर है जो सब पानी में आ जाएगा, एक किस्म की ये यखनी सी स्टॉक सा तैयार हो जाएगा। तब हम इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग फ्रेश अगर लेमन जूस है तो आप फ्रेश लेमन जूस इस्तेमाल करें, नहीं तो ये बॉटल वाला लेमन जूस इस्तेमाल करें और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक दें। 1 से 1.5 मिनट ढकने के बाद इसमें हम सब्ज़ प्याज है जो सा एक अदद उसका ग्रीन वाला हिस्सा शामिल करेंगे। प्याज हम बाकी सब्जियों के साथ पहले शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से फिर इसका बहुत ही और तरह का फ्लेवर आएगा और इसका कलर भी जो सा है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल हम इसे एंड पे दम के वक्त शामिल करेंगे तो इसका बहुत ही एक फ्रेश सा कलर और फ्रेश सा फ्लेवर आपके खाने में आएगा। लीजिए नाज़रीन, हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन चिली ये तैयार है। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें और ऊपर हमने सब्ज़ प्याज जो एंड पे बचाया था उसकी गार्निश की है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा जो खाना तैयार है। एंड पे हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाते हैं कि हमने शॉपिंग क्या की है। एक ये बैग लिया है कहीं आने जाने के लिए, लेदर का है ये, अंदर इसके कपड़ा लगा हुआ है कि अगर इसमें आपने कोई सामान अपने मेकअप का टूथ ब्रश वगैरह हेयर ब्रश वगैरह कुछ भी रखना है तो वो। और ये किनवा है जो से पहले हम आपको हमेशा वाइट दिखाते थे, अब इसमें तीनों कलर है, इसमें ब्लैक भी है, ब्राउन भी है और जो ब्राउन क्या वो डार्क मैरून सा है। और ये हमने एक 50+ सन ब्लॉक लिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब बाहर निकलते हैं स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जाते जाते ऐसे ही हमें ये एक नील पॉलिश का कलर अच्छा लगा, हमने कहा थोड़ा कभी डार्क भी होना चाहिए, कंट्रास्ट में मैचिंग में कोई डिज़ाइनिंग में काम आ जाता है। और ये आप सब समझ ही चुके होंगे कि किसके मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, अगर नहीं भी तो हम आपको बता देते हैं। ये मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए इस्तेमाल होती है, इसका हम जल्दी इस्तेमाल आपको भी बताएंगे। और ये लोशन है, बॉडी लोशन है जो कि ख़त्म हुआ तो नहीं था, बस अच्छा फ्लेवर लगा तो हमने ले लिया। ये थी हमारी आज की शॉपिंग, कुछ ज़्यादा नहीं थी, गर्मी बहुत है। और फिर से हम कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मसालों और स्पाइस वाले खाने मत खाएं। इस तरह से हमने भी शाम को सैलड बनाया है जिसके लिए हमने ये चंद अशिया ली हैं जो हमने आपको दिखा दी हैं। खीरा लिया है, लेमन का जूस लिया है, 2 अदद टमाटर हैं, हाफ हमने ऑनियन लिया है और कॉर्निशों यानी पिकल्ड खीरे हैं जो से बेबी खीरे हैं वो लिए हैं, उनको हमने काट लिया है। सलाद की मूली है जो सी वो भी हमने लेके इस तरह तमाम चीज़ों को एक ही तरह से हम काट लेंगे। एग है जो से वो हमने पहले बॉयल करके अच्छी तरह से ठंडे कर लिए थे। गरम एग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, यानी जब अगर आप सलाद में इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मी इतनी है तो ठंडा ठंडा सा हमें सलाद खाना चाहिए और एग के ज़रिए हमें प्रोटीन हासिल करने चाहिए। क्योंकि सलाद में तमाम ही चीज़ें हैं जो सी वो वाटर से ज़्यादा वाटरी हैं, वो हमारी पानी की कमी को दूर करेंगे और विटामिन है जो से सेहत के लिए, वो प्रोटीन है जो से वो हम एग से हासिल करेंगे। तमाम सब्जियां काट के उनके ऊपर हमने 1 टीस्पून के लगभग लेमन जूस इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस्तेमाल किया और 3 चुटकी के लगभग कुटी हुई सुरख मिर्च। सलाद के अंदर सुरख मिर्च और फ्राई एग के ऊपर सुरख मिर्च कुटी हुई का बहुत ही मज़ा आता है। को हस्बे जायका हमने थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा। लीजिए नाज़रीन, हमारा सैलड तैयार है। इसके ऊपर हमने एग कटिंग करके रख दी और इसकी ये मेन डिश जो सी थी ट्यूना फ़िश सलाद ये कहलाता है। ट्यूना फ़िश जो सी हमने वो इस फ्लेवर में ली है जिसके अंदर मशरूम भी हैं और थोड़ी सी क्रीम है और इसके अंदर गाजर है और आलू है। लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार हमारा मज़ेदार खाना तैयार है। हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जो चीज़ आपको पसंद आई हो, हमारी शॉपिंग, हमारा खाना, उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दुआ में हमें याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल तक के लिए।